आसमान के आंगन में कई पंछी उड़ते हैं, मगर ईगल जब अपने पर फैलाता है तो पूरा आसमान उसको वेलकम करने के लिए पलकें बिछा देता है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आसमान के बादशाह बाज यानी ईगल के बारे में, उसकी जिंदगी के बारे में, उसकी तीर अंदाजी, उसकी ताकत और जानवरों पर उसके खतरनाक हमलों के बारे में, उसकी जानबाजी, उसके खौफ और उसकी बादशाहत के बारे में। हम बात करने वाले हैं बाज से जुड़ी हुई तमाम हैरत अंगेज और दिलचस्प चीजों के बारे में, जिन्हें जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो हो जाइए तैयार हमारे साथ इस दिलचस्प हवाई सफर के लिए। ईगल यानी बाज, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जंगल राज बहुत ही बेरहम होता है। यहाँ जीने के लिए लगातार पूरी जिंदगी लड़ते रहना पड़ता है, मगर इससे भी बुरा और क्या हो सकता है कि पैदा होने के सिर्फ 2 हफ्तों के बाद ही जिंदगी की जंग लड़नी पड़ जाए, वो भी अपने ही भाई बहनों से, और जहां माँ बाप बैठकर जिंदगी और मौत के इस खेल का तमाशा देखते रहें। जी हाँ, एक मादा बाज एक बार में 2 से 3 अंडे देती है, और जब इन अंडों से बच्चे निकल आते हैं तो करीब 2 हफ्तों की उम्र के बाद ये अपनी भूख मिटाने के लिए आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। और ये लड़ाई हार या जीत की लड़ाई नहीं होती, बल्कि जिंदगी जीने की लड़ाई होती है। अपनी जान बचाने के लिए इन्हें अपने ही भाई बहनों पर हमला करना होता है, और इस लड़ाई में कोई एक ही जीत बनकर उभरता है। इनके पेरेंट्स दूर बैठकर ये सब तमाशा देखते रहते हैं, लेकिन इस झगड़े को सुलझाने की कोशिश कभी नहीं करते। शायद ये भी ये मानते हैं कि जो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा, जीने का हक सिर्फ उसी का होता है। अपने बहन भाइयों के खून से रंगे अपनी जिंदगी के दामन को अपने अगले सफर के लिए ये नन्हा बाज तैयार है। अब बारी आती है उड़ना सीखने की। अगर पहला ही पड़ाव इतना खतरनाक था, तो जाहिर सी बात है कि उड़ना सीखना भी कोई बच्चों का खेल तो होगा नहीं। ये ट्रेनिंग भी भयानक होने वाली है। जिस ऊंचाई पर बाकी सारे पंछी अपनी पेंट गीली कर देते हैं, इस नन्हे से मासूम को अपनी जिंदगी की पहली उड़ान उस ऊंचाई से ही शुरू करनी है। बाज अपने इस नन्हे से बच्चे को पंजे में पकड़कर उस दिल दहला देने वाली ऊंचाई पर लाकर छोड़ देता है। हवा की जोरदार लहरों के बीच फिर एक बार जीने के लिए उन्हें उड़ना ही होगा, बचना ही होगा। जिंदगी तभी अपनी बाहें खोलकर इस नन्ही जान का वेलकम करेगी। इस दिल दहला देने वाली ट्रेनिंग के बाद जो उड़ान ये मासूम सीखता है, बाद में तो खुद हवा उसे सलाम ठोकती है। इस तरह की भयानक ट्रेनिंग के बाद वक्त के साथ ही ये पंछी जवान होने लगता है, और एक वक्त ऐसा आता है जब आसमान की फजाओं में इसके नाम का खौफ होता है। ये आज आसमान का बादशाह है। जरा इसकी बाडी देखिए, इसके परों का फैलाव देखिए, इसकी उड़ान देखिए, उड़ते हुए इसका एटीट्यूड देखिए। इससे भयानक और खूनख्वार शिकारी इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। बाज उकाब की तरह का ही एक पंछी है, मगर ये उकाब से थोड़ा छोटा होता है। इसके मजबूत पंजे इतने ताकतवर हैं कि भारी से भारी जानवर को भी उठाकर ले जा सकते हैं। बाज अपने वजन से करीब 1.5 गुना ज्यादा वजन का जानवर भी आसानी से उठाकर उड़ सकता है। ये अपने मजबूत पंजों की पकड़ से बंदर जैसे बड़े जानवर की खोपड़ी तक को चटका सकता है, और इन पंजों में ये जो नोकीले नाखन हैं, ये इसके सबसे बड़े हथियार हैं। ये इतने धारदार और नोकीले होते हैं कि एक वार में ही किसी भी जानवर के टुकड़े कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी ये जो पीली चोंच है, ये कोई कम खतरनाक नहीं है। अपने दुश्मन का शिकार करने में और उसे नोच डालने में इस तेज तराज चोंच का बड़ा हाथ होता है। ये चोंच आगे से कुछ इस तरह से मुड़ी हुई होती है कि शिकार करना और उसे नोचने का काम आसान बना देती है। करीब 2 फुट तक लंबा ये बाज जब अपने पंख फैलाता है तो फिर वो करीब 7 फुट तक लंबा हो जाता है। इसका वजन 3 से 4 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होता। इनके पंख की बनावट और इनका हल्का वजन ही वो वजह है जो इनके उड़ने की स्पीड को एकदम तूफानी बना देता है। गोल्डन ईगल नाम के इस बाज की स्पीड तो करीब 320 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाती है। बाज फजा में करीब 12,000 फीट की
ऊंचाई तक की उड़ान भी आसानी से भर सकता है। और एक बात जो बाज को खास बनाती है वो है इनकी नजरें। इनकी नजर इतनी तेज होती है कि बादलों की हाइट से भी जमीन पर चलने वाले चूहे को देख सकती है। इसके अलावा इनकी आंखें करीब 340 डिग्री तक एक ही जगह बैठे बैठे बिना गर्दन घुमाए देख सकती हैं। इतना ही नहीं, बाज एक साथ दो अलग अलग चीजों तक फोकस कर सकता है। जैसे हम जब पास की चीजें देखते हैं तो दूर की चीजें अपने आप धुंधली हो जाती हैं, और जब दूर की चीजें देखते हैं तो पास की धुंधली हो जाती हैं। मगर बाज के साथ ऐसा नहीं होता। ये एक ही टाइम पर दूर पास की चीजें एक साथ देख लेता है। अगर ये बात आप पहले से जानते थे तो हमें कमेंट में जरूर बताएगा। रहन सहन के बारे में बात की जाए तो ये अपना घोंसला ऊंची चट्टानों, ऊंचे दरख्तों, ऊंची इमारतों और गारों में बनाते हैं। इनका घोंसला दुनिया के तमाम परिंदों में सबसे बड़ा होता है। ये इतना बड़ा होता है कि एक 6 फीट का आदमी पूरा का पूरा इसमें समा सकता है। अपने इसी आलीशान महल में राजा साहब अपनी पार्टनर के साथ रहता है और यहीं मादा ईगल अपने अंडे देती है। जैसा कि हम बता चुके हैं कि ये एक बार में 2 से 3 अंडे देती है और फिर अपने पेरेंट्स की तरह ये लोग नई पीढ़ी को भी उसी तरह तैयार करते हैं जैसे इन्हें तैयार किया गया था। बाज की एक खास बात और भी है कि ये कभी भी अपनी जगह और अपने घोंसले को छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाते, बशर्ते कि उसे वहां खाने पीने की सहूलत हर वक्त मुयस्सर रहे। नॉर्मली जो बर्ड्स होते हैं वो मौसम के हिसाब से अपनी जगह बदल लेते हैं। जैसे ठंड के टाइम गर्म जगहों पर चले जाते हैं और गर्मी के टाइम ठंडी जगहों पर आ जाते हैं। मगर बाज कभी भी अपनी जगह नहीं छोड़ता, भले चाहे कितनी ही गर्मी क्यों ना पड़े या चाहे 12 डिग्री में क्यों ना चला जाए। ये एक ऐसा परिंदा है जो 70 सालों से भी ज्यादा जिंदगी जीता है। मगर जैसा कि हम शुरुआत से देख रहे हैं, बाज की पूरी जिंदगी जदोजहद से भरी पड़ी है। तो जाहिर है इतनी लंबी जिंदगी पाने के लिए भी बाज को कीमत चुकानी पड़ती है। बस यूं समझ लीजिए कि आसमान के इस बादशाह के सर पर कांटों का ताज सजा है। जब बाज 35 से 40 के बीच की उम्र से गुजर रहा होता है, जिंदगी फिर एक बार उसका इम्तिहान लेती है। इस उम्र में आते आते इस पंछी की आगे से मुड़ी हुई चोंच इतनी ज्यादा मुड़ जाती है कि कुछ भी तोड़ने के काम नहीं आती। बेचारा अपनी चोंच खोलकर मुंह में कुछ डाल ही नहीं पाता। यहाँ इसके भूख से तड़पने का दौर शुरू होता है। इसके परों और पंजों का भी यही हाल हो जाता है। पंखों का वजन इस कदर बढ़ जाता है कि इससे संभाले नहीं संभलता, उड़ना तो दूर की बात है। और पंजों के नाखून इतने बढ़ जाते हैं कि इसकी पकड़ कमजोर होने लगती है। यानी जो हथियार अब तक बाज की ताकत थे, यही हथियार आज इसके दुश्मन बन बैठे हैं। ऐसी सूरत में बाज के पास 2 ही रास्ते बचते हैं कि चुपचाप पड़े पड़े भूख से तड़प तड़प कर बस पल पल मौत का इंतजार किया जाए, या जिंदगी के उस पार पहुंचने के लिए आग के दरिया को पार किया जाए। ये एक बहुत ही पेनफुल प्रोसेस होता है जिसके बारे में सुनकर ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मगर हमारा ये हीरो मरने के बजाय जिंदगी का ही चुनाव करता है। उसके अंदर जीने का जज्बा इस तरह मजबूत होता है कि हर तरह का खतरा मोल लेने के लिए भी तैयार हो जाता है और किसी पत्थर पर अपनी चोंच लगातार तब तक पटकता रहता है जब तक कि उसका आगे का हिस्सा टूट न जाए। ऐसा करते वक्त उसे बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है, उसकी पूरी चोंच लहू लुहान हो जाती है, मगर वो ये सब बर्दाश्त कर जाता है। इसके बाद नंबर आता है पंजों का। उसे इसी तरह अपने पंजों के नाखूनों को भी तोड़ना होता है और फिर अपने पंखों के साथ भी उसे यही बर्दाश्त करना पड़ता है। वो एक एक पंख नोच नोच कर अपने जिस्म से निकालता है। बस इसी तरह दर्द को भगत रहा होता है। बाज इस वक्त अपने आप को दिए इस दर्द को बर्दाश्त करने और दोबारा ठीक होने में उसे करीब 5 महीनों का वक्त लग जाता है। तब तक उसे अपने घोंसले में अपना बचाव करते हुए आराम करना है। और ये देखिए, बाज फिर आसमान की बुलंदी छूने के लिए निकल पड़ा है। हमारा जानबाज बाज
इतनी सारी तकलीफें और बेइंतहा दर्द जो उसने सहे हैं, जो आग का दरिया वो पार करके आया है, आज उसे उसका फल मिला है। एक नई जिंदगी की सौगात मिली है। एक नए आसमान का तोहफा मिला है, जहां वो अपनी काबिलियत के परचम लहरा सके। आसमान को सचमुच अपने राजा पर नाज है। बाज की तरह के बहादुर परिंदे की टक्कर का परिंदा शायद ही इस दुनिया में कोई होगा। दोस्तों, जदोजहद से भरी एक बाज की जिंदगी को करीब से देखने के बाद एक बात तो समझ आती है कि जिंदगी आपके लिए कभी भी आसान नहीं होती। आप ही को इतना काबिल होना पड़ता है कि जिंदगी के वार का सामना कर सको। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना हरगिज ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।